कुछ समय पहले मैंने एक रील देखी थी, उसमें वो शायद ऐड था किसी चीज़ का, तो उसमें ये दिखा रहा था कि एक लड़की आके अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि देखो देखो मुझे तुमसे अब ब्रेकअप करना है, ऐसे वो बोल के चली जाती है। और जो उसका बॉयफ्रेंड है उसका रिएक्शन ये आता है, अब ब्रेकअप क्यों करना है, क्यों करना है। वो भागते हुए उसके पीछे चला जाता है लाइक अ लिटिल पपी। ठीक है, क्यों ब्रेकअप करना है, क्यों ब्रेकअप करना है, ऐसे मुंह बना के, बड़ा अजीब सा। एंड उसको देखने के बाद से मेरे मन में एक ही थॉट आया, अनदर डे अनदर अटेम्प्ट टू ब्रेन वॉश। इसी से आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक उस पावर के बारे में है जो तुम्हारे अंदर है, और अगर उस पावर को तुम रियलाइज कर लिए तो यू कैन बेसिकली कंट्रोल एवरी सिंगल सिचुएशन, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो। ओके, तो हम लोग बात करेंगे इस बार फ्रेम कंट्रोल के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, डेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। इन द फ्यूचर वीडियोज वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल फ्रेम इन अदर सिचुएशंस टू। तो जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में तुमसे बात किया है कि जब उस एड में दिखा रहा था कि वो लड़की आके अपने बॉयफ्रेंड से बोल रही थी कि देखो जानू मुझे ब्रेकअप करना है, तुरंत मतलब इन द स्प्लिट सेकंड लड़के का रिस्पॉन्स आता है, ओ ब्रेकअप क्यों करना है, क्या मैंने क्या किया, यो। दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे शो मेन इन पॉपुलर मीडिया ऑफ द कंट्री, चाहे वो फिल्में हो चाहे वो वेब सीरीज हो। ठीक है, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस शो। कोई भी तुम देखोगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला शो आता है या मूवीज वगैरह आती हैं, खैर सारी मूवीज प्यार मोहब्बत पे ही बेस्ड होती है बेसिकली। मूवीज में देखोगे कि जो लड़का है, जो यंग लड़का है, उसका ब्रेकअप होता है या फिर वो रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जितना ज़्यादा ड्रामेटिक लड़की रहती है ना, उतना ही ज़्यादा ड्रामेटिक वो भी रहता है। वो भी एकदम मेल्ट डाउन उसका होता है इमोशनली, वो भी एकदम बहता रहता है हवा में, इमोशनली बहता रहता है। उसको हल्का सा पोक कर देती है तो वो भी कूदने लगता है, भागने लगता है। कई सारे रियलिटी शोज देखोगे उसमें भी जो सो कॉल्ड मेन है, मतलब वो 40-45 साल के होंगे, बट दे एक्ट लाइक टीनेजर्स। दे आर वेरी वेरी इमोशनल, दे आर वेरी वेरी हाइपर। हल्का सा भी कुछ हो जाए चिल्लाने लगते हैं और मुंह बनाने लगते हैं, ऐसे एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस। और ये सब जो चीज़ें हो रही है ना पॉपुलर मीडिया में, ये एक पर्पस के तहत हो रही है, क्योंकि अधिकतर लड़के यही सारा मीडिया देख के सीखते हैं ना। वो ये सब देख के ही सीखते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, क्योंकि ऐसे तो कोई है नहीं रियल लाइफ में जो उन्हें बताया कि हाउ टू एक्चुअली एक्ट इन अ रिलेशनशिप, हाउ टू एक्ट द राइट वे विद अ वुमन। तो वो क्या करते हैं, वो टीवी से सीखते हैं, और टीवी इस चीज़ का पूरा यूज़ करता है तुम्हें ब्रेन वॉश करने में। तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी टॉक्ड अबाउट, व्हाट वुड बी द राइट अप्रोच, कुछ लोगों को तो पता ही होगा वैसे भी, बट द राइट अप्रोच वुड हैव बीन कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आके तुमसे बोल रही है कि मुझे ब्रेकअप करना है, और राइट अप्रोच यही है कि तुम बस कह दो ओके, पूछो ही मत क्यों। ओके, दिस इज द बेस्ट वे, द स्ट्रॉन्गेस्ट वे टू डील विद सिचुएशंस लाइक दीस। ओके, और तब तुम रियलाइज करोगे कि जो यूजुअल आता है ना रिस्पॉन्स की शी गोज अवे और उसके बाद से तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, व्हेन यू रिस्पॉन्ड लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन लाइक दिस, शी विल रीथिंक हर डिसीजन। वो खुद से रीथिंक करने लगेगी। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम्हारा ये रिस्पॉन्स ने ही तुमको एक ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि यू आर वन इन अ मिलियन। यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस? मोस्ट ऑफ द गाइज वुड रिस्पॉन्ड लाइक द गाय इन द एड, क्यों करना है ब्रेकअप, मैंने क्या कर दिया, आई एम सो सॉरी। मोस्ट गाइज विल रिस्पॉन्ड लाइक दिस। ओनली अ वेरी वेरी टाइनी माइनॉरिटी ऑफ गाइज विल रिस्पॉन्ड ओके। वो पूछेंगे भी नहीं क्यों। इमेजिन, तुमने वो भी वैलिडेशन नहीं दिया उसे, वो पूछेंगे भी नहीं क्यों। ओके, Only a tiny minority of guys will respond like this. और जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले कि women have a lot of options but they are only quantity not quality. उसे चाहिए क्वालिटी जो कि असली में बहुत कम है। तुम्हें तो हो सकता है if you want beautiful women you will get a lot of beautiful women. But उसके लिए she wants masculine men and they are actually very 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 much in minority. बहुत कम है वो। ठीक है, और उसका भी फ्रस्ट्रेशन समझो, शी इज लुकिंग फॉर मैस्कुलिन मेन, और उसके डीएम में भरे हुए हैं सारे के सारे, ओ हेलो ब्यूटीफुल, आई वांट टू मैरी यू, आई लव यू, यू आर द लव ऑफ माय लाइफ, तुम तो एकदम हूर परी लग रही हो, इस टाइप वाले सिम भरे हुए। वो भी बेचारी फ्रस्ट्रेट हो जाती होगी। इफ यू डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रेंथ इन दैट सिचुएशन शी विल रीथिंक अ डिसीजन, और आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों शी विल कम बैक टू यू। हाँ, पहले वाले केस में जो एड वाला केस था उसमें वो नहीं आएगी, उसमें उसका दिमाग ये कंफर्म कर लेगा कि हाँ आई थॉट दैट दिस गाय इज वीक एंड ही एक्चुअली इज वीक, क्योंकि इसका रिएक्शन ऐसा है, क्यों करना है ब्रेकअप। दैट्स व्हाई यू नो शी विल नो। ओके, तो फ्रेम कंट्रोल क्या है? फ्रेम कंट्रोल इज बेसिकली रिमेनिंग अनशेकेबल। तुम्हारा जो इनर स्टेट है, तुम्हारा जो इमोशनल स्टेट है, वो चेंज नहीं होना चाहिए नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर सराउंडिंग्स। तुम्हारा फ्रेम जो है, तुम्हारा जो स्टेट है,
वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, एक पहाड़ की तरह। पहाड़ के अराउंड कितनी भी ब्लिजर्ड आ जाए, कितनी भी ठंडी हवाएं आ जाए, पहाड़ झुकता नहीं है ना, वो लहराता भी नहीं है, वो खड़ा रहता है सीधा। तो वैसे ही तुम्हें भी रहना है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, योर फ्रेम शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ योर फ्रेम इज स्ट्रॉन्ग यू विल बिकम एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ तो अलग जगह है, ओके, हाउ मेनी पुशअप्स यू कैन डू, हाउ मच यू कैन लिफ्ट, वो तो क्या लड़के बना लेते हैं, बट फ्रेम कंट्रोल इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आर्ट टू मास्टर। ये अधिकतर लड़कों में नहीं होता है ना। यू विल गेट फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैव। करे कैसे फ्रेम कंट्रोल, व्हाट इज द टिप? तो एक टिप मैं देना चाहूंगा, रिमेन नॉन रिएक्टिव। जो भी आदमी नॉन रिएक्टिव है किसी भी इंटरेक्शन में, वही फ्रेम को कंट्रोल करता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि वो तुम्हें बोल दे कि यू आर अ प्लेयर। एक एवरेज ब्लू पिल लड़के का रिस्पॉन्स क्या आएगा? ओह, आई एम नॉट अ प्लेयर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी यार, हाउ कैन यू से दैट टू मी यार। अबे वो 2-3 पैराग्राफ लंबा लंबा लिख के बताएगा कि व्हाई ही इज नॉट अ प्लेयर, व्हाई ही इज एन innocent man, why he has never talked to a woman ever in his life. Okay, nothing turns a woman off more than this. A man who explains too much, a man who is apologetic about the way he is, nothing turns her off more than this. This is how 99% of the men respond. अब कैसे, how to respond to it like a strong man, like a man with frame control? She calls you a player, वो कहती है तुम एक player हो, तुम कहो okay, so sad, या फिर too bad, शॉर्ट एंड कंसाइज, इसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, नथिंग, जस्ट एन ओके वुड डू, है ना। वो तुम्हें कहे कि यू आर अ प्लेयर, ओके फाइन, दैट्स इट, डोंट अपोलोजाइज, डोंट एक्सप्लेन, नथिंग। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फ्रेम कंट्रोल। यही चीज तुम्हें रेयर बनाती है, यही चीज बनाती है तुम्हें 1 in a million। जहां बाकी सारे लड़के कूद कूद के एक्सप्लेनेशन देंगे बंदरों की तरह, वहां पर यूल बी लाइक ओके, नॉन रिएक्टिव, नथिंग कैन ब्रेक योर फ्रेम, यू आर लाइक अ माउंटेन दैट कैन नॉट बी शेकन। एक और एग्जांपल लेते हैं। कई बार वो तुमसे नाराज है, तुम पे गुस्सा कर रही है, या फिर काफी ज्यादा अपसेट है, तो वो क्या करेगी, एक लंबा सा मैसेज लिखेगी कि वो कितनी गुस्सा है, फिर वो अंत में मैसेज कर देगी उसी के ठीक बाद, बाय, है ना। अब एक कॉमन एक ब्लू पिल लड़का क्या रिस्पॉन्ड करेगा इसको? जैसे ही वो बाय देखेगा वो पैनिक मोड में आ जाएगा, अरे बाप रे, उसने मुझे बाय बोल दिया, वो जाने वाली है यार, आई नीड टू स्टॉप हर। अब कहेगा बाय क्यों बोल रही हो, व्हाई आर यू सेइंग बाय, कहाँ जा रही हो, वेयर आर यू गोइंग, मत जाओ। ये होगा एक एवरेज लड़के का रिस्पॉन्स। 99% ऑफ द मेन विल रिस्पॉन्ड लाइक दिस। तुम रिस्पॉन्ड करोगे बिकॉज यू हैव फ्रेम कंट्रोल। तुम रिस्पॉन्ड करोगे जानते हो कैसे? वो तुम्हें कुछ लिख के फिर बाय सीधा बोल दे रही है, यू विल जस्ट सीन दैट मैसेज, बस सीन जोन कर दो उस मैसेज को, रिस्पॉन्ड ही मत करो। यू नो व्हाई? इन दिस सिचुएशन द बेस्ट रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स, ओके। और वो तुम उसकी आजादी की रिस्पेक्ट कर रहे हो यार, उसने बोला कि वो जाना चाहती है बाय सेइंग बाय, तो ऑल यू कैन डू इज रिस्पेक्ट हर फ्रीडम, राइट। वो उसका डिसीजन है कि वो जाना चाहती है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो उस पर तुमको अब कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है कि डोंट, मत जाओ प्लीज, ये वो, अपोलोजाइज करने की भी जरूरत नहीं है। शी सेड बाय, ओके, सीन इट। उसने अपने ऑलरेडी इंटेंशन बता दिया कि मैं जाना चाहती हूँ। जहां तुम उसको सीन कर दोगे ना, जहां उसके पीछे नहीं भागोगे, यू विल ऑटोमेटिकली मेक योर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मैन। ऑटोमेटिकली जितने भी आदमी है ना, जानते हो कि शी इज फ्रस्ट्रेटेड, शी कैन नॉट फाइंड क्वालिटी इन अ मैन, शी हैज अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, भरे हुए हैं डीएम्स में उसके लड़के 500-600, बट ऑल ऑफ देम आर लो क्वालिटी मैन। तुम जब दिखा दोगे कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन विद फ्रेम कंट्रोल, तुम उसके मन में बन जाओगे अब रेयर। देन शी विल रियलाइज कि नहीं, ये वो कॉमन लड़का नहीं है, इसको मैं तोड़ नहीं सकती, नाउ आई वांट हिम। याद रखो कि मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर शिट टेस्ट। अगर वो तुम्हें बोल रही है तुम प्लेयर हो, या फिर वो तुम्हें बाय बोल रही है, दीज आर शिट टेस्ट। वो असली में नहीं सोचती कि तुम प्लेयर हो, वो असली में तुम्हें कासानोवा नहीं समझती। शी इज टेस्टिंग यू बाय कॉलिंग यू अ प्लेयर, ये देखने के लिए कि तुम्हारा रिएक्शन क्या आता है। योर रिएक्शन डिटरमिन्स द आउटकम। वो देखना चाहती है कि तुम्हारा रिएक्शन वीक आता है या स्ट्रॉन्ग। दैट इज हाउ दे फिल्टर मैन। तुम हो सकता है फिल्टर करते हो वुमेन को बेस्ड ऑन देयर ब्यूटी, लेकिन वो तुम्हें फिल्टर करती है बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ, योर मैस्कुलिनिटी, जो कि क्लियरली दिखती नहीं है। ब्यूटी तो क्लियरली दिखती है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है, मैस्कुलिनिटी जो है, she cannot see it clearly, so she has to bring it out somehow, and that is why she uses the shit tests. उसके लिए looks इतने important नहीं जितनी की masculinity important। मान लो कि बहुत हैंडसम लड़का है, बहुत अच्छा दिखता है, वो कह दे I'm breaking up with you और रोने लगे, okay? She will be disgusted by him anyway, okay? वहाँ पे उसका हैंडसमनेस कुछ काम नहीं आएगा। She'll be disgusted by him anyway because he cannot control frame। बहुत ही ज्यादा कॉमन मैनिपुलेशन टैक्टिक है, और ये वो हर लड़का जो कभी रिलेशनशिप में रहा है वो इस चीज से रिलेट करेगा। A lot of women use this। बेसिकली तुम कोई गलत चीज पॉइंट आउट करोगे उसके में, तो वो फिर तुम्हारे में कोई गलत चीज पॉइंट आउट करके पूरा टॉपिक ही चेंज कर देगी कन्वर्सेशन का। फॉर एग्जाम्पल, तुमने उससे बोला कि आई डिड नॉट लाइक द वे यू स्पोक टू मी यस्टरडे, तो वो कहेगी तुम भी तो मुझसे वैसे बात कर रहे थे उस दिन, ओके। तुम बोलोगे आई डिड नॉट लाइक द वे यू एक्टेड ऑन दैट नाइट, तो वो कहेगी तुम भी तो ऐसे करते हो, ठीक है। वो हर चीज का रिस्पॉन्स करेगी ऐसे, तुम भी तो ये करते हो, तुम भी तो वो करते हो, तुमने भी तो ऐसे किया था, ओके। उससे होता यह है कि एक वीक फ्रेम वाला लड़का जो है
वो इस तुम भी तो वाली लाइन को लगता है एक्सप्लेन करने। फॉर एग्जाम्पल, तुमने उससे बोला कि यू इंसल्टेड मी यस्टरडे, आई डिड नॉट लाइक द वे यू स्पोक, यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। तो वो कहेगी तुम भी तो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हो क्योंकि तुमने ये किया था। अब तुम लगोगे एक्सप्लेन करने की नहीं मैंने इसलिए नहीं कहा था, वो मेरा इंटेंशन कुछ और था। अब हुआ ये कि टॉपिक जो था कन्वर्सेशन का वो उसके ऊपर था, अब वो चेंज हो गया, बड़े ही इंटेलिजेंटली उसने चेंज करके अब तुम्हारे ऊपर ब्लेम डाल दिया। अब उसकी जगह तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, है ना। इसमें कल्प्रिट कौन था? वो थी, उसने कुछ गलत किया था, राइट। लेकिन एक्सप्लेन कौन कर रहा है? अब तुम कर रहे हो, तुम अपोलोजाइज कर रहे हो। सक्सेसफुली जो ब्लेम था, जो प्रेशर था, अब तुम्हारे ऊपर फ्लिप हो चुका है। बहुत कॉमन, बहुत ही बनाल मैनिपुलेशन टेक्निक है ये। अब बहुत ही आसानी से इससे डील किया जा सकता है और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। आई हैव सीन इट हैपन विद अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स। वो कहते हैं कि व्हाई वर यू टॉकिंग टू मी लाइक दैट यस्टरडे। वो कहेंगे तुम भी तो मुझसे ऐसे बात करते हो। वो कहेंगे तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तो तुम भी तो मुझे इग्नोर करते हो। वो कहेंगे कि व्हाई आर यू बीइंग अग्रेसिव, तो तुम भी तो अग्रेसिव होते हो। व्हाई आर यू बीइंग, तुम भी तो एंग्री होते हो। ऑल शी विल डू इज, अपने आप को वो एड्रेस नहीं करेगी, शी विल कीप शिफ्टिंग द ब्लेम ऑन यू। अब द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक हियर is to start explaining yourself. Do you know what a man with a strong frame does? वो कहता है, उसका रिस्पॉन्स ये होगा, मान लो एग्जाम्पल, उसने उससे बोला कि आई डिड नॉट लाइक द वे यू स्पोक टू मी यस्टरडे। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसा बोला। अब उसका रिस्पॉन्स डिफॉल्ट ये आ रहा है कि तुमने भी तो उस दिन मुझे डिसरिस्पेक्ट किया था। तुम्हें कहना है ना, दिस इज नॉट अबाउट मी, अभी तुम्हारे बारे में बात हो रही है। यू टेल मी व्हाई डिड यू से दैट, है ना। दैट इज इट। वो फोकस कहीं और ले जाना चाह रही है, तुम दोबारा जबरदस्ती उस फोकस को उसके ऊपर लाओ। ओके, पुट द फोकस बैक ऑन हर। और कहो कि नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट यू, टेल मी व्हाई डिड यू डू दैट। ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मी, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट यू। वो फिर भी बोले यार नहीं, तुम भी तो, नो, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट यू। यही बोलते रहो। कीप शिफ्टिंग द फोकस बैक टू हर। इफ शी इज ट्राइंग टू पुट द फोकस अवे एंड ऑन यू, यू कीप शिफ्टिंग इट बैक टू हर। डू नॉट एक्सप्लेन योरसेल्फ। जहां तुमने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, यू फेल द टेस्ट। ओके, यू फेल फॉर द मैनिपुलेशन। लड़के अपने अंदर कई सारी क्वालिटीज डेवलप कर लेते हैं, लाइक मनी, लाइक फिजिक, लाइक फेशियल स्ट्रक्चर, काफी हैंडसम हो जाते हैं। लेकिन ये क्वालिटी जो है फ्रेम कंट्रोल की, दिस कम्स विद टाइम, दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, इफ यू हैव दिस, यू आर अ रेयर मैन। इसके बारे में और भी बातें करेंगे, और भी वीडियोस बनाऊंगा फ्रेम कंट्रोल पे। तब तक के लिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, या फिर फैमिली में, या फिर बुलिंग की प्रॉब्लम है, या मैनिपुलेशन की प्रॉब्लम है, हिट मी अप। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, ईमेल है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, सब है। मुझे मैसेज कर देना, आई रिप्लाई व्हेन आई गेट टाइम। अगर मुझसे कोई इमरजेंसी कंसल्टेशन करनी है तो मेरे चैनल के बायो में जाओ, पहली लिंक तुम्हें मिल जाएगी टू बुक अ कॉल विद मी। तब तक के लिए गाइस, कीप द फ्रेम अंडर योर कंट्रोल। गॉड ब्लेस यू।